आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि राखी दवे कैसे परिवार के हर एक मेंबर को भर भर के टॉन्ट मारती है और वह अपने पूरे अवतार में है। जब अनुपमा किंजल को अपने मायके छोड़ने आती है तो देखती है कि बाबूजी फर्श पर पोछा लगा रहे होते हैं और फर्श पर कुछ गंदे पैरों के निशान भी होते हैं। लेकिन राखी दवे को वह वहाँ देखकर समझ जाती है कि सब राखी दवे का किया धरा है। वह राखी दवे के पास जाती है और उसकी सैंडल खराब कर देती है। तब राखी उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब अनुपमा कहती है कि उसे भी बाबूजी का अपमान नहीं करना चाहिए था और फर्श पर गंदे पैर लेकर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उनके घर में बाहर की चप्पलें घर के अंदर नहीं लाई जाती हैं। ये सुनकर राखी अनुपमा को कहती है कि उसे अच्छी तरह पता है कि बरखा ने कैसे शाह की हाउस वार्मिंग पार्टी में बाबूजी का अनादर किया था। तब किंजल अनुपमा का पक्ष लेते हुए कहती है कि उन्होंने ये नहीं सुना कि कैसे अनुपमा माँ ने सिचुएशन को संभाला और बात खत्म करी। लेकिन राखी तो राखी है, वह वनराज के घर कुछ ना कुछ बोलने आई है, बम फोड़ने आई है। तभी वो बोलती है कि उसने किंजल की गोद भराई प्लान की है अपने घर पर अगले दिन 12 बजे। ये सुनकर लीला गुस्से में आ जाती है और वह कहती है कि पहली बात तो किंजल की गोद भराई होगी तो उनके घर में होगी और अगले दिन नहीं हो सकती है, क्योंकि वनराज और काव्या घर पर नहीं है, वो ट्रैवल कर रहे हैं। तब राखी एक बार फिर वनराज को टॉन्ट मारती है और कहती है कि वनराज का होना या ना होना एक ही बराबर है, क्योंकि ना तो वह खर्चों में हिस्सा बटा सकते हैं और ना वो कोई और ही काम कर सकते हैं। वो उनका तो सब होना या ना होना एक ही बराबर है। लेकिन तभी समर वहाँ पे आ जाता है और वह अपने पापा का साइड लेते हुए बोलता है कि वनराज जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और एक परिवार को जोड़ के रखने के लिए या घर चलाने के लिए जो भी करना चाहिए उसके पापा वो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तब राखी समर को टॉन्ट मारती है और कहती है कि अब मम्मी का भगत पापा का भगत हो गया है। तो वनुमा कहती है कि ये सब सोचना आपका काम नहीं है। लेकिन किंजल की गोद भराई का टॉपिक वहीं पर है। वह ना अपनी जगह से हिलती है, ना राखी अपनी जगह से हिलती है। तब राखी अंत में कहती है कि चलो ठीक है, ना आपकी ना हमारी, अगर किंजल की गोद भराई कल होगी तो आपके घर में हो सकती है, अगर किसी और दिन होगी फिर मेरे ही घर में होगी। तब अनुपमा कहती है कि चलो ठीक है कल ही करते हैं। लेकिन वह अभी भी कन्विंस नहीं है। वो भाभी एक और बम फोड़ देती हैं, जिसे सुनकर राखी तो बहुत ही मज़े लेने लगती है। वह कहती हैं कि इस गोद भराई में अनुपमा के ससुराल वाले यानी कि अंकुश और बरखा नहीं आएंगे। जिसे सुनकर अनुपमा एकदम हैरान हो जाती है और वह बा को पूछती है कि अगर ऐसा होगा तो क्या अनुज को अच्छा लगेगा, क्या उनकी बेटी और दामाद को अच्छा लगेगा। तो फिर तो बा उसका जवाब नहीं देती, पर वो कहती है कि वह ऐसे किसी इंसान को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगी जिसने बाबूजी का अपमान किया हुआ हो। तो अनुपमा कहती है कि अपमान तो आपने भी किया था, लेकिन अब सब ठीक है ना। और वैसे भी वह अपने ससुराल वालों को रोज़ रोज़ नहीं बुला रही, यहाँ वो सिर्फ किंजल की गोद भराई के लिए ही बुलाना चाहती है। तो टॉपिक अभी भी ऑन है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पाखी और अधिक भी फ़ोन पे बात करते हैं और अधिक पाखी को कहता है कि उसे पाखी से बात करना अच्छा लगता है और वो उसे मिस करता है। वहीं दूसरी तरफ टॉपिक अभी भी ऑन है किंजल की गोद भराई का। अभी ये भी डिसाइड करना बाकी है कि वनराज के बिना किंजल की गोद भराई होगी या नहीं होगी, और कल होगी या किसी और दिन होगी। ये टॉपिक अभी भी ऑन है। देखते हैं जब वनराज को ये पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वनराज का गुस्सा तो भाई आप सब जानते हैं कि वो कितना गुस्सा करता है। अभी देखते हैं कि और क्या क्या होता है अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में। बने रहिए बिंजवॉल के साथ। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।